कांग्रेस प्रत्याशी डोली शर्मा हमारे साथ हैं। इन्होंने आज नामांकन किया। बात करते हैं डोली जी, आज आपने नामांकन कर दिया है, अब गाजियाबाद की जनता के बीच में आप जा रही हैं। चुनाव किन मुद्दों के साथ, एक बार फिर, क्योंकि आप चुनाव पहले भी लड़ चुकी हैं, सफलता नहीं मिली थी। देखिए, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। हार कर भी मैं जनता के बीच में रही, और जिन्हें जनता ने जिताया उन्होंने कोरोना जैसी भीषण महामारी में अपने दरवाजे बंद कर लिए। जब लोग सांसों के लिए तरस रहे थे तो अतुल गर्ग अपने घर का दरवाज़ा बंद करके बैठे थे। ये बेटी उनकी काम आई। कोरोना के महामारी में लोगों ने देखा, क्या देखा लोगों ने देखा कि कुत्तों ने लाशें खाई और शमशान घाटों पर टोकन बटे। सांसें मांगी थी, सांसें छीन ली स्वास्थ्य मंत्री जी उस समय के थे अतुल गर्ग जी। तो कहने का मतलब ये है कि जनता को किसी का बेटा गया, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की बहन, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। 7 साल में जो नहीं कर पाए अब क्या करेंगे। ये बेटी उनके बीच में खड़ी थी, लगातार काम कर रही थी, लगातार उनके बीच में खड़ी थी, और आज भी वैसे ही खड़ी उनके बीच में। जनता का अब हिसाब लेने का समय आ गया, हिसाब लेगी इनसे। डोली जी, आप भी जानती हैं गाजियाबाद को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। जब सत्ता में पार्टियां भी नहीं थी तब भी यहाँ पर हमेशा बीजेपी का ही सांसद ज़्यादातर जीतता आया। हालांकि एक बार 2004 की बात है जिसमें कि कांग्रेस के सांसद बने थे उस समय, वो भी रिकॉर्ड कांग्रेस ने तोड़ा था। तो क्या मान के चल रही हैं आप इस बार, क्योंकि वोटों की संख्या यहाँ पर काफ़ी है, 29.5 लाख वोट हैं, और जो यहाँ पर जीत का मार्जिन है वो भी बहुत ज़्यादा है। 5 लाख से ज़्यादा की जीत का जो कहें कि ग्राफ था वो भारतीय जनता पार्टी के पास है अब तक। क्या लगता है आपको, इतनी सारी वोटों के बीच में कितना ले पाएंगे आप? रिकॉर्ड तो पिटाई के भी टूट गए, रिकॉर्ड तो पिटाई के भी टूट गए। जिस तरीके से पिटाई हुई है सड़कों पर, जनता हिसाब ले रही है, दें अब हिसाब। और अगर गढ़ बनते हैं तो ध्वस्त भी होते हैं, और कांग्रेस पार्टी इस गढ़ को ध्वस्त करने जा रहा है इंडिया अलायंस। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पर, क्योंकि जनरल वीके सिंह 10 साल यहाँ के सांसद रहे जी, और अब यहाँ पर सिटिंग एमएलए जो शहर विधायक हैं अतुल गर्ग मैदान में, तो क्या लगता है आपको कि इसका आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, या किस तरह से अगर जनरल वीके सिंह दोबारा से होते तो क्या फ़ाइट होती है? अतुल गर्ग हैं तो कितनी बड़ी फ़ाइट है, क्या मांगे चल रही है? देखिए, जनरल साहब आर्मी के चीफ रहे, मैं बड़ा सम्मान करती हूँ। आज वो मैदान में नहीं है, लेकिन जो मैदान में है हिसाब उनसे लेंगे। तो हिसाब दे वो कोरोना की हर उस एक मौत का, हर उस एक आंसू का, हर उस एक दर्द का, हर उस एक तड़प का, जब वो मोबाइल बंद करके बैठ गए थे। आज जनता हिसाब लेगी। तब उनके मुंह पे दरवाजे बंद हुए थे, आज इनके मुंह पे दरवाजे बंद हो रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और आपसे कि क्योंकि एक बार हम आपसे फिर पूछ रहे हैं कि जिन जिन क्षेत्रों में आप गई होंगी तो जनता की समस्याएं भी आपने सुनी होंगी, एक समस्याओं के बारे में एक सवाल बस। देखिए, खोड़ा में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हर घर जल देने वालों ने आज तक खोड़ा को पानी नहीं दिया, पानी की निकासी भी नहीं है। ऐसे ही लोनी में अस्पताल नहीं। अब यमुना नहर जो सिंचाई के लिए किसानों के खेतों के लिए बनी थी, आज वो गंदे नाले में तब्दील हो गई है। ना वहाँ डिग्री कॉलेज है, ना अस्पताल है। यही समस्या एमएमजी अस्पतालों में डॉक्टरों ने कह दिया कि अब हम इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकते। उन्होंने 1-1 महीने की चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि माफ़ करो, हम 1 महीने बाद चले जाएंगे। तो ये एक इतनी बड़ी जनसंख्या वाला गाज़ियाबाद, क्या उसमें उस हिसाब से सुविधाएँ हैं? गाज़ियाबाद का चुनाव इस बार गाज़ियाबाद के मुद्दे पे होना। दिन दहाड़े लूट होती हैं, चेन लूटी जाती हैं कॉलोनीज़ में, और उसके बाद मोबाइल छीने जाते हैं। लड़कियों ने मोबाइल छीनने के कारण हमने लड़कियों को मरते हुए भी देखा है इस गाज़ियाबाद में। हमने व्यापारियों की दिन दहाड़े लूट भी देखी है, उनके साथ उनकी दुकानें। हमने देखा है कि किस तरीके से छत गिरी है शमशान घाटों की और जीडीए के फ्लैटों की। हमने देखा है सीएससी अस्पताल डासना में एक डॉक्टर नहीं है। हमने देखा है किसानों की वो तड़प, युवा की वो बेरोज़गारी के कारण परेशानी हमने देखी है। जहां मांगा था रोज़गार कर दिया बेरोज़गार, जहां मांगा था किसान न्याय कर दिया उनके साथ अन्याय। तो लगातार, और कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी, हमने युवा न्याय, महिला न्याय, श्रमिक न्याय, हर किसान न्याय, हम हर तरीके के महिला न्याय, हर तरीके के न्याय पे कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, और हम सबको वो न्याय देने जा रहे हैं। देखिए, ये डोली शर्मा हैं जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम ही यहाँ से जीत हासिल करेंगे, और यहाँ पर जो तरह तरह के मुद्दे हैं, जो जन समस्याएं हैं, उनको भी दूर करने का काम जरूर करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।